हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने स्टार्ट की थी 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहां से स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सेकंड जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने क्वेश्चंस देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, कुछ सिंपल। आज का जो लेक्चर होगा जिसमें अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बोर्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पास में, उन्हीं के रिगार्डिंग। और वो कुछ 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आज तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें ऑलमोस्ट सब चीजें कवर हो जाएगी जो जहां पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अपन बात करते हैं, किस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो क्या लिखा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट पॉइंट बी, राइट एंगल उसने कहा बोला बी पे बोला, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। अपन को क्या बोला उसने, जो ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। दिमाग में इमेज तुम्हारे छप जानी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है। उसके बाद उसने बोला कि जो पॉइंट बी होगा वहां पे क्या होगा, तुम्हारे पास में एंगल कितना होगा 90 डिग्री है, और tan a की वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो यहां से तुम्हें वेरीफाई करना है कि जो 2 sin a cos a है वो इक्वल क्या होना चाहिए 1। अब देखो मेरे को ये मैं डायरेक्टली तो क्या बता नहीं सकता, बट मेरे को मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, यदि मैं sin a और cos a की वैल्यू में कैलकुलेट कर लेता हूं तो वहां से अपन उसको वैल्यू पुट करके उसको अपन इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो ध्यान में रखना हमेशा क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो देखो उसने गिवन क्या है। उसने बोला है कि जो गिवन क्या दे रखा है, उसने बोला है tan a जो होगा वो कितना है 1, ठीक है। यहां से अपन सॉल्व करते हैं। और उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि जो पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है। एग्जाम में भी तुम्हें यही पैटर्न फॉलो करे, ट्रायंगल बोला है तो ट्रायंगल तुम्हें ड्रॉ करना है, डायरेक्टली नहीं कि तुम्हें tan a पता है तो तुम डायरेक्टली sin a cos a निकाल के वहां से वैल्यू सॉल्व कर दो उसको, ऐसा नहीं है। तो ये तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, और उसने ये B पॉइंट बोला है, ये मैं इसको A बोल देता हूं, और ये क्या होगा तुम्हारे पास में C। यदि मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूं, क्या कंसीडर कर रहा हूं थीटा, सॉरी इसको ऐसा कर लो तुम, इस पॉइंट को A और इसको तुम C, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा A होगा। यदि ये एंगल कंसीडर करें तो इसके सामने वाली भुजा है, इसके अपोजिट वाली क्या होगी तुम्हारे पास में परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा तुम्हारे पास में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो क्या है तुम्हारे पास में BC परपेंडिकुलर है, और AB तुम्हारे पास में क्या है बेस है, और हाइपोटेनियस क्या है AC। अब देखो उसने क्या दे रखा है tan a, अपन ने बात की थी sin थीटा cos tan थीटा की, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद क्या करता है हर हर बोलता है। तो यहाँ पे tan थीटा की बात हुई तो क्या आएगा पंडित बद्री प्रसाद, तो अगेन क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा बेस, हर हर बोले, ठीक है। तो यहां से जो tan a आएगा, यदि मैं यहां से tan a लिखना चाहूंगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर इसमें क्या है तुम्हारे पास में BC वाला जो पार्ट है वो क्या है परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है तुम्हारे पास में AB है, ट्रायंगल का बेस क्या था AB। तो यहां से देखो, और इसने इसको क्या बोला है 1 बोला है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि tan a कितना होगा 1, मींस tan a 1 है तो BC अपॉन AB इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहां से तुम ऐसा लिख सकते हो BC अपॉन AB इक्वल टू 1। यदि इनका रेशियो 1 आ रहा है इसका मींस क्या है BC इक्वल टू क्या है AB है, और इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं K के इक्वल, ठीक है, कि जो BC और AB है वो क्या है K के इक्वल है। या तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो BC इक्वल टू AB इक्वल टू K, ठीक है। तो यहां से जब मेरे को BC की लेंथ पता चल गई, AB की लेंथ पता चल गई, तो मैं यहां से हाइपोटेनियस AC निकाल सकता हूं, किससे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या AC का जो स्क्वायर है, क्योंकि AC तुम्हारे पास में क्या हाइपोटेनस है, वो इक्वल होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहां से मैं BC और AB के इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूं K। तो यहां से AC जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा BC का स्क्वायर इक्वल टू K का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या बन रहा है तुम्हारे पास में, ये बन रहा है AC स्क्वायर
इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना बनेगा 2k²। और यहां से यदि मैं AC लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा अंडर रूट 2k²। देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर तो हट जाएगा, तो यहां से जो AC आएगा तुम्हारे पास में वो आएगा √2k। मेरे को ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, AB और BC तो कितना था k था, AC कितना हो गया 2k। तो यहां से तुम ऐसा लिख सकते हो, तुम्हें फाइंड क्या करना है sin A cos A निकालना है। तो यहां से तुम लिख सकते हो कि जो sin A होगा वो क्या होगा, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो क्या है तुम्हारे पास में BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC। देखो BC की वैल्यू क्या है k है, AC की वैल्यू क्या है √2k। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो k अपॉन √2k। देखो k से k तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास में जो साइन ए आएगा वो कितना बनेगा 1/√2। सिमिलरली मैं क्या निकाल लूंगा cos A। cos क्या होता है, cos क्या होता है पंडित बद्री B/H होता है। तो यहां से B और B क्या था बेस था मेरे पास में AB। तो AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है अगेन AC रहेगा। तो AC BC AB देखो कितना है k है और AC कितना है √2k। तो यहां से k अपॉन √2k। तो ये अगेन वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में साइन ए पता चल गया, cos ए पता चल गया, वैल्यू क्या 1/√2 और 1/√2। तो इसकी वैल्यू मैं यदि यहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड cos A इन गिवन इक्वेशन। जो अपन को क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें अपन पुट कर देते हैं। तो यहां से जो क्या पूछा था उसने 2 sin A cos A इक्वल टू 1 दे रखा था उसने। तो मैं यहां पे sin A की वैल्यू पुट करता हूं 2 sin A क्या था 1/√2 अगेन 1/√2 इक्वल टू 1। तो देखो यहां से क्या बनेगा, ऊपर तो 2 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा √2 इंटू √2 इक्वल टू 1। देखो √2 इंटू √2 अगेन 2 हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा। तो इसको मैं और लिख देता हूं 2/2 इक्वल टू 1। यहां से क्या है 1 इक्वल टू 1। तो अपन को यही प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए किसके 1 के। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 1 के। तो यहां से LHS और RHS के तुम्हारे पास में इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के तुम्हें डरना नहीं है कि सर इसको कैसे मैं सोल्व करूंगा। सिंपल सा है, जो तुम्हें स्टेप्स पता है, बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे tan A गिवन था, मैंने वहां से tan A निकाला, tan A इक्वल टू 1 पुट किया, ट्राइंगल बनाया, जो एंगल दे रखा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस और बेस हो जाएगा। वहां से ये निकाल लिया मैंने, tan इक्वल टू क्या होता है ये पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपन बेस जो का जो रेशियो होता है वो क्या होता है tan A के इक्वल होता है। और tan A की वैल्यू उसने क्या रखी थी 1। तो यहाँ से मेरे पास में साइड्स पता चल गई, जो BC और AB साइड है वो k हो जाएगी। सिर्फ दोनों इक्वल होगी तो कुछ भी तुम मान सकते हो, x मान सकते हो, k मान सकते हो, कुछ भी जो XYZ तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो वहां से उसकी वैल्यू पुट कर दी। जब ट्राइंगल की दो साइड्स पता चल गई तो मैं थर्ड साइड को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने वही किया, यहाँ पे थर्ड साइड आ गई। उसके बाद में सिंपल था साइन ए कॉस ए निकालना था और वैल्यू पुट करनी थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, जो जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। हाँ, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल 8 पॉइंट P, राइट एंगल 8 पॉइंट P एंड उसने गिवन है जो OP साइड है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। और उसने क्या दिया है, एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। उसने क्या दिया है, OQ और PQ का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है, वो कितना है तुम्हारे पास में 1 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड
cos थीटा। तो मैं एक गिवन है और उसने एक डायग्राम भी दे रखा है कि जो ट्राइंगल है वो ऐसा सा कुछ है, ये Q, ये P, ये O, और ये कितने दे रखे उसने 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बोला था, राइट एंगल बोला था, और अब तुमको बताना है कि जो साइन थीटा है और उस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है। तो सबसे पहले वही बात है, अगेन क्या करेंगे अपन, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन क्या था, PO या OP जो है, OP जो साइड थी वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर, और सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है उसने, QOQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो यहां से देखो, इसमें तो मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता। यदि मैं इसकी तीनों साइड्स निकाल लूं, क्या कर लूं, इसकी तीनों साइड्स में तो दो तो एक तो गिवन है, दो का डिफरेंस गिवन है, तो वहां से यदि मैं थर्ड साइड में निकाल लेता हूं तो मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूं, इसके जो पूछा उसने क्वेश्चन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसको मान लो थीटा है तुम्हारे पास में, ठीक है, वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो, यदि मैं OQ इक्वल टू लिखना चाहूंगा तो उसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस का PQ, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो अब मेरे पास में देखो वेरिएबल क्या रहेगा, PQ। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, मेरे को निकालने के ओरिजिनली QO निकालना है ना। तो ये देखो QO क्या, अगेन पाइथागोरस यूज करेंगे। तो मैं हर जगह ही लिखूंगा नहीं कि पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस। वो क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस क्या होगा PO का स्क्वायर। ठीक है, PQ देखो मेरे को ये गिवन है, तो यहाँ तो OQ, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कराऊंगा तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PO कितना है 7, उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से इस ब्रैकेट को A प्लस बी के फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो वो क्या होता है, A प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताता है, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB। तो यहां से ओपन करो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B, B की जगह क्या है PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से PQ स्क्वायर से तो क्या कट जाएगा, PQ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 1 प्लस 2 इंटू PQ इक्वल टू 49। तो यहाँ से 2 इंटू PQ मैं वो क्या लिख लूंगा, 49 माइनस का 1 इक्वल टू कितना बनेगा 48। तो यहाँ से PQ जो आया वो कितना आया 48 अपॉन 2, वो कितना बना 24। तो यहां से मेरे को थर्ड साइड पता चल गई ट्राइंगल की, जो PQ होगा वो कितना आएगा तुम्हारे पास में 24 सेंटीमीटर आया। अरे यही है, अब मेरे को जब PQ पता है तो यहां से मैं क्या कर लूंगा OQ निकाल लूंगा। तो OQ क्या आएगा तुम्हारे पास में 1 प्लस PQ और इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस का 24 इक्वल टू 25। तो OQ क्या है तुम्हारे पास में 25 सेंटीमीटर। देखो OP उसने दे रखी थी, PQ मैंने निकाल ली है, OQ मैंने निकाल ली है। तो मेरे को वैल्यू क्या निकालनी थी, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ से तो सिंपल है, तो यहाँ से अगेन क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो P/H परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे OQ है, और परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास में PQ अपॉन OQ। PQ कितना दे रखा है उसने, PQ अपन ने फाइंड किया 24 और OQ क्या है तुम्हारे पास में 25। और सिमिलरली अपन cos थीटा भी निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है तुम्हारे पास B/H, बेस क्या है इसका PO, तो PO अपॉन OQ। PO कितना है तुम्हारे पास में, कितना आया था अभी दिया है उसने 7, तो 7 अपॉन 25, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहीं पे भी क्वेश्चन को देख के डरना ही नहीं है, ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप जो तुम्हें आता है उसको फॉलो करते जाओ और उसको बहुत इजीली तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग था, उसने दो साइड्स का डिफरेंस दे रखा था। ठीक है, तो उसको भी मैंने सोल्व कैसे किया, उसको एक साइड अपन को कन्वर्ट कर लिया एक वेरिएबल में, और वहां से उस वेरिएबल की अपन इजीली वैल्यू क्या कर ली कैलकुलेट कर ली, किसको यूज करके पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये कुछ डिफरेंट था, इनडायरेक्टली 2-3 चीजों का यूज था इसमें, और उसको अपन सिंप्लीफाई किया। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकता है इसका।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या दे रखा उसमें, इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4, क्या दे रखा उसने, 3 cot थीटा इक्वल टू 4, देन चेक वेदर, क्या दे रखा है उसने, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू दे रखा उसने cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a और नोट। तुम्हें चेक करना है कि जो इसने एक्सप्रेशन दिया है, यदि cot थीटा, या तुम इसको बोल सकते हो cot a, यदि ऐसा है तो तुम्हें चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस का tan स्क्वायर a इक्वल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे cot a कर लेना इसको, और वो किसका इक्वल होना चाहिए, cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर a के, है या नहीं वो बताना अपन को, है ना। तो सॉल्यूशन देखो आगे। तो सबसे पहले तो क्या है, ट्रायंगल अपन ड्रॉ कर लेंगे एक छोटा सा। ये मान लो a है, सॉरी ये b है, ये a है और ये c है। ये एंगल a हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। इसने क्या दे रखा था, cot a इक्वल टू, गिवन क्या है क्वेश्चन में, 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है। तो यहां से मैं यदि इसको इसके डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, cot a की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी आएगी, 4/3 आ जाएगा। अब देखो cot a यदि 4/3 है तो अपन ने एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप देखा था किसके बीच में, tan a और cot a। यदि tan a निकालना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cot a लिख सकता हूँ। तो यहां से मेरे पास में tan a की तो डायरेक्टली वैल्यू पता चल जाएगी, वो क्या आएगी, 1/4/3। तो tan a जो आया वो क्या आया तुम्हारे पास में, 3/4, है ना। tan थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, p/b होता है। तो p तो यहां से क्या है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अगेन देखो tan थीटा tan a जो क्या हो गया, पंडित क्या है, bc है इसमें, और बेस क्या है तुम्हारे पास में, AB है, वो इक्वल होगा 3/4 के। तो तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, BC कितना है 3 और AB कितना है 4 है, और तुम इसको x के फॉर्म में लिख सकते हो ऐसा भी, 3x/4x। उसमें कोई चेंज नहीं होगा, x तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अब क्या निकाल लूंगा, मेरे को क्या निकालना है, cos और sin चाहिए, तो थर्ड साइड भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो अगेन क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, BC स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। अगेन AC मेरे को फाइंड करना, तो AC का स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे, BC कितना है तुम्हारे पास में, BC था 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। तो देखो 3x का कितना होगा 9 और 4x का कितना होगा 16। तो यहाँ से AC स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा तुम्हारे पास में, 9x स्क्वायर प्लस का 16x स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो अगेन क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, AC जो स्क्वायर बनेगा वो बन रहा है मेरे पास में कितना, 25x स्क्वायर। तो AC क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, अगेन इसका अंडर रूट ले लेंगे, 25x स्क्वायर। तो ये भी 25 भी क्या है, 5 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और मेरे पास में AC जो आएगा वो कितना आएगा, 5x। तो मेरे पास में ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई। अब मैं क्या करूंगा, cos और sin a की पहले वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, है ना। तो cos a तो क्या होता है, पंडित बद्री, b/h होता है, b/h। देखो b क्या है इसमें, ab होगा, तो ab अपॉन ac आ जाएगा। ab क्या है तुम्हारे पास में, अभी पता चला था 4x था, तो ये तो 4x हो गया, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 5x। अगेन x कट गया तो क्या आया 4/5। सिमिलरली क्या निकालेंगे, sin a क्या होता है, p/h। p कितना है तुम्हारे पास में, bc था अपॉन ac, bc कितना है 3x अपॉन 4x, ये कितना आया 3/4 आ गया। तो यहां से मेरे को sin a cos a की वैल्यू पता चल गई। अब मेरे पास में tan a पता है, cos a पता है, sin a पता है, सबकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो वहां से मेरे को पता चल जाएगा दोनों की वैल्यू यदि सेम आ रही है तो एक्सप्रेशन सही है, और नहीं है तो गलत है। तो यहां से वैल्यू पुट करो, पुट
वैल्यूज ऑफ साइन ए, कोस ए एंड tan ए इन गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो 1 माइनस tan, देखो क्या था, tan था मेरे पास में 3/4 था। शिट मैन, नो टू, सॉरी यहां पे 5 आएगा, AC कितना 5x था, सॉरी ये 5 हो जाएगा तुम्हारे पास में। हाँ, तो वैल्यू पुट करो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। कॉस स्क्वायर ये क्या है, कॉस की वैल्यू कितने है 4/5 का स्क्वायर माइनस अगेन क्या आएगा 3/5 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, यहाँ पे कितना बन जाएगा, ऊपर तो 1 माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16, और इधर क्या बनेगा 1 प्लस 9/16। इधर देखो इसको अगेन क्या करेंगे अपन, ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस ये कितना बनेगा 9 अपॉन 25। तो ये तो देखो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ऊपर तो क्या आएगा 16 माइनस का 9 अपॉन 16, और नीचे वाले में क्या आएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या बनेगा एलसीएम 25 आ जाएगा, तो ये 16 माइनस का 9। तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है तुम्हारे पास में, ऊपर क्या बन रहा है 16 माइनस 9 7, और नीचे क्या बन रहा है 16 प्लस 9 25। तो ये बन रहा है 7 अपॉन 25 इक्वल टू, इधर भी कितना बन रहा है 7 अपॉन 25। मीन्स ये एक्सप्रेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है, डरना नहीं है कि सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया था मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में, 3 नंबर 4 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन और तुम छोड़ के आ जाते हो। ऐसा नहीं करना है, बस तुम्हारे जो स्टेप्स तुमने बेसिक्स जो सीखा है उसको फॉलो करते जाओ और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा तुम्हारे पास में, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स, तुम्हें ये जो कैलकुलेशन है इसमें कोई मिस्टेक करनी नहीं है, ये तो 7th 8th क्लास में तुमने बहुत अच्छे से सीखा होगा, है ना, तो तुम बहुत इजी है वाला पार्ट तो। हाँ, तो लिख लो जिसको लिखना है इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर equate angle such that sin A equal to sin B equal to sin Q, then prove that एंगल B इक्वल टू एंगल Q बताना है तुम्हें, है ना, एंगल Q बताना, और उसने डायग्राम दो गिवन है एग्जाम क्वेश्चन में। तो ये है तुम्हारे पास में फर्स्ट वाले, मान लो ऐसा कुछ है, ABC ट्रायंगल है, और सेकंड वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा है, QPR, है ना। ये दो ट्रायंगल गिवन है, और तुम्हें क्या बोला उसने, साइन बी और साइन क्यू है वो क्या है, इक्वल है। गिवन क्या दे रखा है उसने बोला है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। देखो यदि ये बी है तो ये एंगल बी होगा, ये कितना होगा, क्यू होगा। ठीक है, अब देखो यदि मैं एंगल ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये AC जो है परपेंडिकुलर, इसमें क्या होगा, AC होगा। ये हाइपोटेनस क्या होगा तुम्हारे पास में, AB होगा, और बेस जो होगा वो क्या होगा, BC होगा। इसमें बेस तो क्या हो जाएगा, RQ, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा,
पी क्यू और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में पी आर। ये हो गया। अब देखो अपन को क्या बताना है, उसने कंडीशन क्या दी कि साइन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन क्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखो साइन बी क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन बी क्या बनेगा तुम्हारे पास में, साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर तो क्या है ए सी, हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारे पास में ए बी। तो यहां से ऐसा लिख सकते हो ए सी अपॉन ए बी, और इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन क्यू क्या बनेगा तुम्हारे पास में, साइन क्यू देखो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या था पी आर अपॉन हाइपोटेनियस, पी क्यू बनेगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और उसने क्या बोला कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहां से तुम ऐसे लिख सकते हो AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ, ये बना। और मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको अरेंज करके AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ। अरे मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहां पे ले गया और इसको इसको यहां ले आया और इसको यहां पे ले गया, ठीक है। और मैं इसको बोल देता हूं ये कोई वैल्यू है Q। जस्ट मैंने क्या बोला कि ये दोनों रेशियो है वो किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो यहां से देखो मेरे पास में मैं क्या निकाल लूंगा, मेरे को ये प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q है क्या है इक्वल। तो इसके लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स मेरे को निकालनी पड़ेगी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उसको अपन क्या कर सकते हैं इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो यहां से यदि ऐसा आया तो तुम यहां से ऐसा लिख सकते हो कि AC जो होगा वो इक्वल होगा K इंटू पी आर के, और AB जो होगा वो इक्वल होगा किसके, K इंटू पी क्यू के। अब मैं क्या करूंगा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता हूं यहां पे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले किसमें यूज कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में क्या होगा तुम्हारे पास में, देखो मेरे को AC और AB पता है, AC और AB पता है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं B निकाल सकता हूं, मींस बेस निकाल सकता हूं। क्या बनेगा BC का स्क्वायर, क्या बनेगा तुम्हारे पास में AC का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा AB का, सॉरी BC है ना, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारे पास, बेस कितना हाइपोटेनस AP है और ये क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर आ जाएगा यहां से, ठीक है। एक तो यह सेकंड क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR। PQR में क्या मिसिंग है तुम्हारे पास में, देखो PQR में मिसिंग है तुम्हारे पास में क्या, बेस अगेन RQ मिसिंग है, तो RQ निकालो तुम। RQ का स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहां से यदि मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूं, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4, तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को मैं क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, BC का स्क्वायर अपॉन RQ का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इक्वल टू RQ का स्क्वायर। वो क्या बनेगा, देखो BC का स्क्वायर क्या है तुम्हारे पास में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये बन रहा है। और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, यही बनेगा। यहां से यदि स्क्वायर रूट लेना चाहूंगा तो मैं BC अपॉन RQ लिख सकता हूं क्या, BC RQ लिखूंगा तो इधर भी क्या आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा तुम्हारे पास में। तो अलग अलग लिख लेते हैं यहां से, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बना। अब देखो यहां पे मैं यदि इसको नीचे वाला तो क्या P और PQ और PR के फॉर्म में, ऊपर वाले टर्म्स को भी यदि PQ PR के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे पास में किसका रेशियो आएगा, BC अपॉन RQ का रेशियो आ जाएगा। और मैं यहाँ इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, यहां से कहां गए हो, यहां से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ AC इक्वल टू पुट करो तो BC अपॉन RQ जो बनेगा वो AC इक्वल टू क्या है K इंटू PR। तो यहां से आ जाएगा K इंटू PQ का स्क्वायर माइनस K PR का स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में क्या आएगा
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ पे के स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बी सी अपॉन आर क्यू क्या बनेगा, के स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे 12 आएगा तो के आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा अगेन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो अगेन यहाँ से बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल टू क्या है के, और ये देखो के किसके इक्वल था तुम्हारे पास में, इसके इक्वल था ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी आर। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू, ये बना तुम्हारे पास में रिजल्ट। और ये क्या बोल रहा है कि दोनों ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, और साइड्स का रेशियो सेम है तो तुम्हारे पास में जो ट्राइंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कौन सी थ्योरम से, साइड 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 थ्योरम से, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा तुम्हारे पास में, साइड 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 इक्वल है, तो यहां से तुम ऐसा बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, सीपीसीटी क्या बोलता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये कौन से रूल से हो जाएगा, ट्रिपल एस रूल से, है ना। तो यहां से तुम ऐसा लिख सकते हो कि एंगल जो बी होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्या हुआ, तुम्हारे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज था और कुछ तुम्हारे पास में किसका यूज था, जो ट्राइंगल है उसकी सिमिलरिटी के लिए जो कंडीशंस होती है कौन कौन सी होती है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, है ना। तो ये वाले उन थ्योरम्स का भी कुछ यूज था। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास में मैथमेटिक्स में क्या होता है, हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं क्या होता है, लिंक होता है। तो ये थोड़ा सा कुछ अलग हट के क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है, मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।